την καινούρια σου αγάπη να δει και να με κερνάς φαρμάκι να δει. Όμως μακριά από μένα, γιατί αγάπη μου στα έχω ξανά υπομένα. Αν ποτέ σε δω αγκαλιά με εκείνη κάπου θα πω τρελαθώ και τα πιω μέχρι θανάτου. Κι αν ποτέ σε δω αγκαλιά με εκείνη κάπου θα πω τρελαθώ και τα πιω μέχρι θανάτου. Λοιπόν, να τη χαίρεσαι την καινούρια σου αγάπη, να τη χαίρεσαι και να με κερνάς φαρμάκι. Let's get ready to rumble! Να τη χαίρεσαι την καινούρια σου αγάπη, να τη και να με κερνάς φαρμάκι. हेलो दोस्तों, आई एम सॉरी, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के चलते अचानक से या तो फिर मेरा हाथ वहां पर टच हो जाने की वजह से स्ट्रीम जो है वो क्लोज हो गई और मुझे इंस्टेंटली जो है जल्दबाजी में दूसरी स्ट्रीम शेड्यूल करके वापस आप लोगों के साथ जुड़ना पड़ा। तो मैं आपको माफ़ी चाहता हूँ, मैं आप सब लोगों से कि ये समस्या हुई है। तो आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप दोबारा से शेयर कर दें ताकि सब लोगों तक जो है फिर सब लोग वापस से जुड़ जाएं। तो शेयर कर दें, आप लाइक कर दें। मैं उनको बोल देता हूँ कि वो अब इसको एडिट कर दें, स्ट्रीम को थंबनेल वगैरह लगा दें एडिटर साहब को। तब तक के लिए आप प्लीज़ स्ट्रीम को लाइक और शेयर करें। एडिटर साहब, स्ट्रीम जो है वो सडनली बंद हो गई थी, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप थंबनेल जो है लगा दें और डिस्क्रिप्शन वगैरह एडिट कर दें ताकि कंटिन्यू किया जाए स्ट्रीम को। थैंक यू सो मच। जी दोस्तों, तो आपने अभी सुना हमारे साथ लास्ट एपिसोड में मोना जी को। जैसे कि मैंने कहा है कि आप लोगों के अपने विचार हैं, आप अपने स्तर पर अपनी सोच रखते हैं, आपको डिसाइड करना है कि आप क्या समझते हैं। मैं तो बस यही कहूँगा कि अगर पहली बात तो हमें इस चीज़ के लिए जागरूक करना चाहिए अपनी माँ बहन बेटियों को कि वो इस तरह के झांसे में, इस तरह के झूठ और फ़रेब के अंदर ना फंसें। और अगर कोई बहन बेटी इसके चक्कर में आ भी जाती है, तो ये हम सब लोगों की ज़िम्मेदारी है। बीइंग अ सनातनी, अपनी सनातनी बहनों की और अपनी बेटियों की ज़िम्मेदारी है हम सब लोगों की कि हम लोग उनकी हर यथासंभव मदद करें और उनको उससे निकालें और उनको वापस लाएँ और ला कर के फिर से उनके बारे में कुछ कोशिशें करें। ये बात थी अब तक की। अब मुझे जो आपसे कुछ बातें करनी थी जो कि छूट गई हैं बीच में एपिसोड बंद होने की वजह से, वो मैं अब आपसे यहाँ पर करना चाहता हूँ इस स्ट्रीम के माध्यम से। मैंने जब यूट्यूब मूवमेंट को मैंने जॉइन किया था, काफ़ी अच्छे वक़्त था, काफ़ी सुनहरा टाइम था जिसको मैं चाहकर भी कभी भूल नहीं पाऊँगा। कि किस तरीके से यूनाइट होकर के सभी लोग, सभी एक्स मुस्लिम्स जो है वो काम करते थे। साहिल भाई, एडम सीकर भाई, कोहराम जी, आज़ाद जी एंड मैनी मोर, काफ़ी सारे लोग बहुत अच्छा काम कर रहे थे। सुलेमानी जलेबिया साहब, फिर बाद में फैज़ आलम साहब जुड़े, हमारे छोटे फैज़ आलम। काफ़ी मज़ा आता था सबकी स्ट्रीम में जुड़ने पर। हम स्ट्रीम करते थे, सब लोग जुड़ते थे। फिर बाद में धीरे-धीरे चलते-चलते एक मौका ऐसा भी आया कि आप सब लोगों के सपोर्ट, आप सब लोगों के प्यार की वजह से हमारी ये जो मूवमेंट थी वो इतने नेक्स्ट लेवल पर चली गई, इतने हायर पॉइंट पर पहुँची कि
हम लोगों को जो है नेशनल टीवी के ऊपर इनवाइट किया गया और मैं समझता हूँ कि ये एक अचीवमेंट है बहुत बड़ी, जो कि डेफ़िनेटली आने वाले वक़्त में एक्स मुस्लिम मूवमेंट जब बनेगी और एक्स मुस्लिम जब यूनाइट होंगे और कोई ऑर्गेनाइज़ेशन जब बनेगी, तो याद किया जाएगा कि पहली बार टीवी पर कुछ एक्स मुस्लिम आए थे और वहाँ से ये सिलसिला चला कि लोगों के लिए आम हो गया एक्स मुस्लिम बनना और अपने आप को एक्स मुस्लिम डिक्लेयर करना। ये बहुत प्यारी और बहुत सुनहरी यादें हैं, बहुत अच्छा सफ़र है हमारा। पर हमें ये लगता था कि हम एक मूवमेंट का हिस्सा हैं, एक मूवमेंट के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। आगे सबके अपने-अपने चैनल बने, सबके अपने-अपने विचार बने। मैं किसी को गलत सही नहीं कभी कहता, मेरी इतनी औकात नहीं है, मैं अपने आप को इस लायक नहीं समझता हूँ कि मैं ये कहूँ कि वो एक्स मुस्लिम जो है वो सही है और फलाँ एक्स मुस्लिम जो है वो गलत है, तो मैं इस लायक अपने आप को नहीं समझता। हाँ, लेकिन मुझे अब ऐसा लगता है इस मौके पर आकर कि शायद अब वो पहले वाली चीज़ मुझे नहीं लग रही है, मूवमेंट के अंदर जो पहले थी। 1 सेकंड। सबके अपने-अपने एंगल बन गए हैं, सबके अपने-अपने नज़रिए हैं, सब अपने-अपने बिहाफ़ और अपने-अपने हिसाब से लोगों को जज करने का काम कर रहे हैं और हर एक इंसान का अपना एक क्राइटेरिया है, उसके ऊपर वो चलता है। मैंने शायद कुछ लोगों के लिए कुछ मैंने शायद किया हो, मैं नहीं समझता कि मैंने कुछ लोगों के लिए कुछ किया है। मैं ना इस लायक हूँ कि मैं किसी के लिए कुछ कर पाऊँ। लेकिन अगर मैंने किसी के लिए कुछ किया है तो मुझे उसकी खुशी है कि हाँ, मैंने कुछ अच्छे काम किए हैं इस मूवमेंट से जुड़ने के बाद। लोगों के लिए मैंने कोशिशें की है, मुझे इसका हमेशा से खुशी रहेगी इसकी हमेशा और उसका फ़क्र भी रहेगा। और यहाँ बहुत सारे अज़ीज़ दोस्तों को मैंने पाया। मेरे अज़ीज़, मेरे मोहतरम मेरे भाई, साहिल भाई, एडम भाई, मेरे दोस्त, मेरे भाई, हमेशा मेरे दोस्त और भाई रहेंगे। और मैंने अपनी फ़ैमिली, अपने बाप को खोने के बाद मैंने आज़ाद जी जैसे बाप पाए, मिर्ज़ा गालिब जैसे दोस्त, फैज़ आलम जैसे दोस्त, मसूद भाई, कोहराम जी, बहुत सारे लोग हमारी इस मूवमेंट के ज़रिए से मुझे मिले, जिनके साथ बड़ा अच्छा वक़्त मेरा गुज़रा। तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ आप सभी वॉरियर्स का, एक्स मुस्लिम मूवमेंट के वॉरियर, जो आप सब लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं। पर इस वक़्त आकर के मुझे ऐसा महसूस होने लगा है कि एक्स मुस्लिम समीर जो है, जैसा कि लोग बोलते भी हैं कि मैं इमोशनल हूँ, जज़्बाती हूँ। मैं मानता हूँ कि मैं हाँ हूँ, जज़्बाती हूँ, इमोशनल हूँ और बहुत बड़ा बदतमीज़ मुँहफट भी हूँ। कुछ भी बोल देता हूँ, किसी के भी बारे में सोचता नहीं हूँ, इसका इम्पैक्ट क्या होगा। तो मैं सभी लोगों से माफ़ी चाहता हूँ, जिन-जिन लोगों के मुझसे दिल दुखे हों, जिनको मुझसे तकलीफ़ हुई हो। अगर मेरा ऐसा कोई काम कभी रहा हो, मेरे इस पूरे सफ़र में जिससे मूवमेंट इम्पैक्ट हुई हो या किसी मेरे एक्स मुस्लिम भाई को या किसी सनातनी भाई को या किसी मुस्लिम भाई को भी मेरे किसी अमल से किसी एक्ट से तकलीफ पहुंची है, तो मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि मुझे माफ मत कीजिएगा, मुझे एक्सपोज कीजिएगा। मेरे वो कारनामे लोगों को बताइए कि एक्स मुस्लिम समीर और सिद्धार्थ ने ये गलत काम किया है, जिसकी वजह से हमको तकलीफ हुई है और जिसकी वजह से हमें ये लगता है कि उसको मूवमेंट का हिस्सा नहीं होना चाहिए। क्योंकि अब मैं ये महसूस करने लगा हूँ आज इस वक़्त आते ये वक़्त आते-आते मैं ये फ़ील करने लगा हूँ
कि मुझे लगता है कि रेस्ट ऑफ द पीपल जितने भी हैं वो सब अपने अपने तरीके से बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से। आप सब लोग इस काम को, इस मूवमेंट को लेकर के चल रहे हैं, पर शायद मैं इस लायक नहीं हूं कि मैं इस मूवमेंट का हिस्सा बन सकूं। मैं शायद ऐसा नहीं हूं, इस लायक नहीं हूं कि मैं किसी को अपना भाई मुझ में नजर आए, या शायद मैं एक अच्छा बेटा नहीं हूं जो मेरे सगे बाप को, मेरे सगे फादर को मुझ में एक अच्छा बेटा नजर नहीं आया, और उसके बाद जब मैंने किसी और को अपना बाप माना, उसकी जगह दी बाप की उसको, तो उसको भी मुझ में शायद एक ट्रस्टवर्दी, एक अच्छा बेटा नजर नहीं आया। तो ये किसी की गलती नहीं है, ये एक्चुअली मेरी कमी है, मेरा फॉल्ट है। आई एम एट फॉल्ट। बट रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपको मुझसे जो नाराजगी है, या अगर है आपको, मैं ये नहीं कह रहा आपको है, क्योंकि मुझे किसी ने कहा नहीं कि उसको मुझसे नाराजगी है, लेकिन अगर किसी को मुझसे नाराजगी है पर्सनल किसी चीज को लेकर के, तो ठीक है, मैं माफी मांगता हूं। अपना ख्याल रखिएगा, मैं आपके रास्ते में नहीं आऊंगा। लेकिन अगर किसी को मुझसे ये नाराजगी है कि मेरे इस काम से मैंने किसी को धोखा दिया है, मैंने किसी को चीट किया है, या मैंने इस मूवमेंट को नुकसान पहुंचाया है अपने किसी भी काम से, तो मैं उन सारे लोगों को ये रिक्वेस्ट करता हूं, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूं कि तुमको तुम्हारी उस मूवमेंट का वास्ता, उस मूवमेंट की कसम है आप लोगों को, जिसको आप लेकर के चल रहे हैं, और उस इंसानियत का वास्ता और उस इंसानियत की कसम है आप लोगों को, जिसको आप सब कुछ मानते हैं, मुझे एक्सपोज कर दीजिए। मेरा वो काम दुनिया को बताइए, पूरी दुनिया को, पूरी मूवमेंट से जुड़े हुए सारे लोगों को वो काम मेरा पता चलना चाहिए, जो मैंने अपने सनातनी भाइयों के खिलाफ किया, इस मूवमेंट के खिलाफ किया, या तो मैंने अपने एक्स मुस्लिम भाइयों के खिलाफ किया है। मेरा वो काम जिससे इस मूवमेंट को नुकसान पहुंचा है और लोगों के भरोसे को मैंने ठेस पहुंचाया है, या लोगों के भरोसे का मैंने गलत इस्तेमाल किया है, वो काम मेरा, आप लोगों को कसम है, हाथ जोड़ता हूं, जरूर बताइएगा लोगों को, ताकि उनको पता चलना चाहिए कि किसने उनके भरोसे, उनके प्यार, उनके ट्रस्ट और उनकी दी हुई अमानत, इन सब चीजों का गलत फायदा उठाया और नुकसान पहुंचाया मूवमेंट को, ताकि आगे आने वाला एक भी एक्स मुस्लिम दोबारा इन लोगों को उस तरीके से धोखा ना दे पाए। अगर मैंने किया है तो वो बताए सारी दुनिया को। आप लोगों को उसी मोमेंट का वास्ता है जिस मोमेंट के लिए आप काम कर रहे हैं। इफ यू आर डूइंग फॉर मोमेंट, इफ यू आर वर्किंग फॉर मोमेंट, इफ यू आर वर्किंग फॉर ह्यूमैनिटी, तो तुमको उन माओ का वास्ता है जिन्होंने तुमको पैदा किया दुनिया में। सब लोगों को बोल रहा हूं, किसी से नाराज नहीं, किसी गुस्से में नहीं बोल रहा हूं, बट आप सब लोगों को, जो भी मेरी हकीकत जानता है, उसको उसकी माओ का वास्ता है। धर्म छोड़ा है, माए तो नहीं छोड़ी ना, माए तो वही है ना हमारी, मां तो वही है ना हमारी जन्नत, उनका वास्ता है तुमको, तुमको उनकी कस्में हैं। मुझे एक्सपोज करना, मेरे काले कारनामे लोगों को बताना कि एक्स मुस्लिम समीर ने ये काले कारनामे किए हैं, इसलिए हम उसके साथ अब नहीं हैं। लोगों को बताइएगा प्लीज। और अगर आप लोगों को नहीं बताते हैं ना, तो यहां लोगों को दो चीजें समझनी होगी। वो सारे लोग जो मेरे खिलाफ हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, अब भी मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, किसी को बुरा नहीं बोलूंगा। सब मेरे भाई, मेरी फैमिली, मेरे लिए अजीज है, सबसे प्यार करता हूं मैं। लेकिन अगर मेरे होने से या मेरे किसी काम से आप लोगों को कोई तकलीफ पहुंची हो, मूवमेंट कमजोर हुई हो, मैं हाथ जोड़ करके आप सब लोगों से माफी मांगता हूं। मुझे नासमझ, नादान और बुरा समझकर माफ कर दीजिएगा या मत कीजिएगा। लेकिन मैं अब ये महसूस करने लगा हूं कि शायद मैं इस काम
इस मूवमेंट के लायक नहीं हूं, इसलिए मैं अपने आप को इस जंग, इस लड़ाई से, जो कि सिर्फ यूट्यूब की जो लड़ाई है, यूट्यूब की जो जंग है, मैं उससे अपने आप को अलग कर रहा हूं। और इसलिए नहीं कर रहा हूं कि मैं डरता हूं किसी से। मैंने इस मूवमेंट के लिए, इंसानियत के लिए काम किया है। अगर सारी दुनिया के मुसलमान मेरे खिलाफ है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे परिवार वाले मेरे खिलाफ है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर मेरे खिलाफ वो लोग हैं जो इस मूवमेंट के लिए काम कर रहे हैं और उनको लगता है कि मैं मूवमेंट के लायक नहीं हूं, तब मेरा यहां रहना उचित नहीं है। किसी को मुझे कावड़ बोलना है, वो बोल सकता है। किसी को मुझे भगोड़ा बोलना है, वो भी बोल सकता है। किसी को मुझे गालियां देनी है, मैं हाथ जोड़ करके सहृदय खामोशी के साथ आपकी गाली भी सुनने को तैयार हूं। लेकिन मैं अपने उन भाइयों का और मैं अपने उन अपनों का, जिनको मैंने दिल से अपना माना, मैं उनका दिल नहीं दुखा सकता, मैं उनको तकलीफ नहीं दे सकता। एक बार मेरे डॉक्यूमेंट्स एक वीडियो बना करके डॉक्सिंग के रूप में डाले गए और मुझे यह धमकी दी गई कि एक्स मुस्लिम समीर ने अगर अगली स्ट्रीम की तो हम उसके सारे डॉक्यूमेंट्स पूरी पब्लिक के सामने रख देंगे और उसकी आइडेंटिटी रिवील कर देंगे। तो मैंने वहां पर अपनी स्ट्रीम बंद करनी चाहिए थी अगर मैं लोगों से डरता। मैंने कहा भाई आप क्यों इतनी तकलीफ करते हैं कि मेरी आइडेंटिटी आप रिवील करेंगे या आप मुझे एक्सपोज करेंगे। मैंने अपना कैमरा खोल दिया कि लीजिए साहब, मैं तो आपके सामने बैठा हूं, ये मेरा नाम है, ये मेरा पता है, ये मेरी पहचान है। मैंने कैमरा खोल दिया, मैं डरा नहीं। लेकिन उस वक्त मुझ पर यह इल्जाम था कि मैं सिर्फ और सिर्फ इस्लाम पे बात क्यों करता हूं, हिंदुइज्म को इक्वली क्यों टारगेट नहीं करता। तो नहीं था मेरा ज्ञान हिंदुइज्म पे, नहीं थी मुझे कोई तकलीफ हिंदुइज्म से, तो मैं क्यों करता उस पर बात। वहां पर वो लोग गलत थे जो मुझे टारगेट कर रहे थे मेरी आईडी के बेस पर। तो मैं नहीं डरा, ना मैं पीछे हटा, मैं लड़ा। लेकिन आज मुझे ऐसा लग रहा है कि आज मुझे गलत साबित किया जा रहा है, मुझे इस मूवमेंट का दुश्मन बताया जा रहा है। तो मैं ये नहीं चाहता कि मेरे अपने लोग मुझे इस मूवमेंट का दुश्मन समझे या मुझे अपने खिलाफ समझे। मैं ह्यूमैनिटी के लिए काम कर रहा हूं और हमेशा करता रहूंगा। हमेशा से एक एक्स मुस्लिम था और एक्स मुस्लिम रहूंगा। जो मुझे जेन्युइन अच्छे लोग लगते हैं और जो मुझे बुलाएंगे उनके चैनल पर आता रहूंगा। मुझे जिनके साथ किसी टॉपिक के ऊपर डिस्कस या डिबेट करना होगा मुस्लिम्स के साथ, उनके साथ डिबेट करता रहूंगा। मुझे टीवी चैनल से बुलावा आएगा, न्यूज नेशन से या किसी भी अदर चैनल से, प्लेटफॉर्म से मुझे बुलावा आएगा, मैं डेफिनेटली एज अ एक्स मुस्लिम ज्वाइन करूंगा। लेकिन अब मैं सुपर चैट वाली मूवमेंट का हिस्सा नहीं बनना चाहता। आई डोंट वांट बी अ पार्ट ऑफ सुपर चैट मूवमेंट because I am here for working for humanity. I am here for working for my community. मैं अपने मोमिन भाइयों को अवेयर करना चाहता हूं, चाहता था। इस्लाम की सच्चाई उनके सामने रखना चाहता था। उनको यह समझाना चाहता था कि इस्लाम इस लायक नहीं है कि आप उसको एक मजहब के तौर पर या उसको डीपली आप फॉलो करें और आप इंसानियत के दुश्मन बने। मेरा यह मकसद था, इस मकसद के लिए मैं यहां आया था। आई वॉज नॉट हियर फॉर अर्निंग मनी और मेक मनी और आई डिंट। मैंने आज तक पैसा नहीं कमाया है सर। मेरा टोटल कंट्रीब्यूशन आज तक का जो है मेरे इस चैनल और आपके सपोर्ट से, वो 6.5 लाख रुपए है। 6,54,000 रुपीज आज तक मुझे एज अ कंट्रीब्यूशन चैनल से और आप लोगों के फाइनेंशियल सपोर्ट से प्राप्त हुए हैं। जब जिसका दिल करे मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करे और मुझसे 6.5 लाख रुपए का हिसाब ले ले। मेरे पास आज की तारीख में 27,700
27,700 रुपए मेरे अकाउंट में मौजूद हैं। बाकी का पैसा मेरे पास नहीं है। मैंने वो सारा सही जगह जरूरतमंद और अपनी जरूरतों में खर्च कर दिया है, बिकॉज मैं यहां सेविंग करने, पैसा कमाने, पैसा इकट्ठे करने नहीं आया था। आई वॉज हियर फॉर वर्किंग ओनली फॉर ह्यूमैनिटी। अब मुझे नहीं लग रहा है कि यूट्यूब पर कोई मूवमेंट चल रही है, यूट्यूब पर कोई काम हो रहा है, या अगर हो रहा है तो मैं उसके साथ कैपेबल नहीं हूं। मैं अपने आप को इस लायक नहीं समझता कि मैं उस मूवमेंट को समझ पाऊं या उस मूवमेंट का हिस्सा बने रह पाऊं जो काम हो रहा है। मुझे लगता है कि वो मेरे, या तो मैं उसके लायक नहीं हूं उस काम के, और उस तरीके को मैं जानता नहीं काम कैसे करना है, या तो फिर वो काम मेरे लायक नहीं है। इसलिए कि मैं किसी के खिलाफ बात नहीं करना चाहता, मैं किसी को टारगेट नहीं करना चाहता, मैं किसी को जज नहीं करना चाहता। जो लोग काम कर रहे हैं एक्स मुस्लिम के तौर पर, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मेरी उनके साथ दिली जो है हमदर्दी है, और मेरी उनके लिए जो है शुभकामनाएं हैं कि आप लोग अपने मिशन में बहुत ज़्यादा कामयाब हों, आप लोगों के चैनल्स की रीच बढ़े, आप लोग बहुत अच्छा काम करें और बहुत खुश रहें। आई लव एवरीवन। जो लोग अननेसेसरी, चाहे वो कोई भी हो, एक्स वाई जेड, जो लोग अननेसेसरी किसी भी एक्स मुस्लिम को किसी भी सिस्टम में ड्रैग करने की कोशिश कर रहे हैं, कोई भी कंट्रोवर्सी क्रिएट करके उनके खिलाफ चीजों को अपने मुताबिक बता रहे हैं और सिर्फ अपने एजम्पशन रख रहे हैं, कोई पुख्ता प्रूफ उनके पास नहीं है किसी भी एक्स मुस्लिम के खिलाफ, और उसका वो नाम खींच रहे हैं इसमें, उन लोगों को मेरा एक ही सजेशन है कि आप लोग जो है इस मूवमेंट को, इस मुहिम को कमजोर करने का काम कर रहे हैं। जिन लोगों की तरफ आपकी उंगलियां हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अपने बेस पर बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। मैं उनको अपना गुरु मानता था, मैं उनको अपना गुरु मानता हूं, मैं उनको अपना भाई मानता हूं, और वो मैं हमेशा रहेंगे। मैं इस मंच से बता रहा हूं, मैं अपने एक्स मुस्लिम साहिल भाई को सपोर्ट करता हूं, और तब तक सपोर्ट करता रहूंगा जब तक उन लोगों के पास कोई प्रॉपर और पुख्ता एविडेंस नहीं हो साहिल भाई के खिलाफ, जो वो इल्जाम लगा रहे हैं साहिल भाई के ऊपर, वो कोई भी हो जो इल्जाम लगा रहे हैं, मैं उनको बोलूंगा कि वो ऐसा ना करें। अगर आपके पास कोई पुख्ता प्रूफ नहीं है तो आप लोग ऐसा बिल्कुल ना करें। आई सपोर्ट एक्स मुस्लिम साहिल भाई, आई सपोर्ट एडम सीकर, आई सपोर्ट फैज आलम, and I support all ex-Muslim who is doing a great work till you don't have any proof against them, or strong and clear proof. If you have, show the people. If you have against me, show the people. Otherwise, don't blame anyone and don't try to मत करो इस तरह के काम जिससे मूवमेंट को नुकसान पहुंचे। आप लोग इस तरह का काम करके इस मूवमेंट को नुकसान पहुंचा रहे हैं। किसी भी इंसान को यह हक नहीं है कि जब उसके पास किसी के खिलाफ प्रॉपर एविडेंस, प्रॉपर प्रूफ ना हो तो वो उस पर इल्जाम लगाए। किसी को नहीं है। आप जो भी कर रहे हैं वैसा ना करें प्लीज, मेरी आपसे गुजारिश है, विनती है। या तो आप कोई सॉलिड और एकदम स्ट्रॉन्ग प्रूफ लेकर के आए, उसको सामने लोगों के साथ रखें, वरना लोगों को मिसगाइड करने का काम बिल्कुल ना करें। लोगों को मिसगाइड अगर आप करेंगे तो उससे सिर्फ और सिर्फ परेशानी क्रिएट होगी, दिक्कतें होंगी। बट मैं ऐसी किसी भी कंट्रोवर्सी और ऐसी किसी भी प्रॉब्लम का हिस्सा नहीं बनना चाहता, ना मैं लोगों को ये मौका देना चाहता हूं कि जो ह्यूमैनिटी की बात करते हैं, जो ह्यूमैनिटी के पक्षधर हैं, वो आपस में ही लड़ रहे हैं एक दूसरे से। मैं इसके खिलाफ हूं।
सबका अपना अपना चैनल है, अपना अपना कंटेंट है, अपने तरीके से हर एक इंसान को अपना चैनल चलाने का पूरा हक है। आप कोई नहीं होते किसी को जज करने वाले, जब तक आपके पास कोई प्रॉपर एविडेंस या प्रूफ उसके खिलाफ नहीं है। दैट्स व्हाई आई हैव डिसाइड टू लीव दिस मूवमेंट फ्रॉम यूट्यूब एंड फ्रॉम सोशल मीडिया। हमेशा एक्स मुस्लिम रहूंगा, जो काम करना है, जो करने के लिए आया हूँ वो करता रहूंगा, तब तक करता रहूंगा जब तक इस्लाम के ठेकेदार मेरे सवालों के जवाब नहीं देते, तब तक मैं करता रहूंगा, बट नॉट ऑन यूट्यूब। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का, बहुत प्यार, आभार मेरी तरफ से, और मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आप लोगों ने इतना प्यार सपोर्ट दिया है कि आज अगर मैं यहाँ से जाना भी चाह रहा हूँ तो मैं ये सोच करके तकलीफ में हूँ कि कहीं मैं आप लोगों को धोखा तो नहीं दे रहा ऐसे बीच में छोड़कर। मैं आप लोगों से अलग अलग जा रहा हूँ तो कहीं मैं ये गलती तो नहीं कर रहा हूँ। लेकिन दोस्तों, मेरा यकीन करें, मैं अपने अपनों को एक बार खो चुका हूँ, दोबारा अपने अपनों को मैं नहीं खोना चाहता। मैं अगर यहाँ रहा तो मैं अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा, जो बातें मुझे नहीं करनी चाहिए उनको करने से नहीं रोक पाऊंगा, इसलिए खुद चला जा रहा हूँ। होप सो कि शायद मुझ जैसे गलत इंसान के इस मोमेंट से निकल जाने से ये मोमेंट अच्छी हो और बहुत अच्छी तरीके से सब लोग काम करें। जी जी माननीय समीर साहब, नमस्ते। नमस्कार, जय हिंद, स्वागत है जी जी, आपका। आज कैसे हैं आज सर? आप थोड़ा इमोशनल हो गए हैं, और ऐसी बातें मत कीजिए कि आप मोमेंट छोड़ करके जाएंगे। तो वही हो जाएगा, मोमेंट छोड़ करके जाएंगे तो एक योद्धा कम पड़ जाएगा मोमेंट में। तो एक बहुत योद्धा सारे अगर कम बहुत पड़ सारे जाएगा योद्धा तो हैं, बहुत सारे योद्धा हैं सर, और ऐसे योद्धा का नहीं होना, ना होना ही बेहतर है, नहीं नहीं, सुनिए, ऐसी बातें जो युद्ध को नुकसान पहुंचाए, उसका ना नो नो, होना ही बेहतर है। देखिए, ये यूट्यूब है, यहाँ पे कंट्रोवर्सी एक एक्स मुस्लिम को तो छोड़िए, बड़े बड़े फूड टेक चैनल्स में कंट्रोवर्सी हो जाती है। बड़े बड़े चैनल में जहां मोटिवेशन मान लीजिए उन लोगों का टॉपिक है, वहां पे कंट्रोवर्सी हो जाती है। तो उसके वजह से मैं गुनहगार हूँ, ये चीज सोचना मैं समझता हूँ, यानी मतलब ये आपको नहीं सोचना चाहिए। आपको ये जो आपके थोड़ा टेंशन आपको हो रहा है, आप, मैं इतना ही कहूंगा, इन सब चीजों से या इन सब वीडियोस जो आ रहे हैं, इनसे आप कुछ दिन अलग रहिए, आप अपने कंटेंट्स को बनाते रहिए। कौन क्या कर रहा है उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि बोलने वाले बोलते रहेंगे। लोगों का अच्छा, काम है कहना, मैं अच्छा मेरा देखिए, काम है मैं काम इन करना। लोगों के, ये जो लोग जी हैं ना सर, ये ऐसे लोग ना, मैं इन लोगों की कभी परवाह ही नहीं करता। इस आंख के अंधे को, फैसल नाम है इसका, इस आंख के अंधे को ये नहीं पता कि अब तक जब से ये स्ट्रीम चालू है अब तक एक भी सुपर चैट नहीं आया, तो मतलब सुपर चैट ऑलरेडी बंद है। इस डंगर को ये नहीं पता और ये कह रहा सुपर चैट बंद कर लो। इस जाहिल को कौन बताए कि हमारे चैनल पे पिछले 7 दिनों से सुपर चैट बंद है ही नहीं। जी 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 जी, नहीं वो तो है, वो अब मुसलमान क्या आपका समर्थन करेगा क्या? मुसलमान हम आपका समर्थन करेगा? मुसलमान अरे सर, तो आपका ऐसा झूठ समर्थन तो नहीं ना बोलो करेगा। जो आंखों से दिख रहा हो। वो तो ना बोलो यार। जी जी, तो वही वही मैं कह रहा हूं कि ऐसी बातें बीच में इमोशनल हो करके अपने आप पे कंट्रोल आपको रखना पड़ेगा। ये सोशल मीडिया है, सब अपने अपने इसके लिए आए हैं, अपने अपने वो उनका अलग ये है, सोच विचार है, और सब यही चाहेंगे कि आपसे फायदा हासिल कर सके, आपसे फैज हासिल कर सके। ठीक है, और तो मैं यही कहना चाहूंगा कि अपना कार्य आप करते रहिए, आप अपना कार्य करते रहिए। ये जो ये आ रहा है बीच में, आप जो चीजें देख रहे हैं जो आपके दिमाग में असर डाल रही है, उनको देखना बंद कर दीजिए कुछ दिन के लिए, वरना फिर आप यानी इन्हीं टेंशन्स में आप पड़ेंगे। देखिए, मैं पहले क्या करता था,
हमारे होता क्या था कि मैं पहले कम्युनिस्टों का वीडियोस बहुत देखता था, मैं बहुत परेशान हो जाता था उनके वीडियोस देखकर। फिर मुझे बोला भाई इनके चैनल को ब्लॉक कर दो, देखो ही मत। भाई देखेंगे ही नहीं तो मेरे को फर्क ही नहीं पड़ेगा कि क्या बोल रहे, बोलने दो। इन तटपुंजियों को देख करके, जो तटपुंजिये है, तटपुंजियों को देख करके मैं जो है अपना काम करना छोड़ दूं, ये तो मुनासिब नहीं है। दो तीन तटपुंजिये क्या कह रहे हैं, वो ठीक है, हाथी अपनी चाल चल रही है, तो पीछे से तो कई लोग कुछ बहुत सारी बातें कहते ही रहेंगे, उसको तो आप नहीं रोक सकते ना। एक आपका अभी एक मकाम आ गया है कि आपके समर्थक भी है, आपके विरोधी भी बन जाएंगे, ईर्ष्या के कारण हो या जो काम कर रहे हैं जिनके विरोध जिनको लग रहा है कि आप उनके विरोध में काम कर रहे हैं। तो एक इंसान जब किसी मकाम में पहुंच जाता है, उसके अपने लोग उसके दुश्मन भी बन जाते हैं, उसके अपने लोग उसके दोस्त भी बन जाते हैं, उसके मुखालिफ उसके दुश्मन बनते हैं, और उसके अपने लोग भी उसके दुश्मन बनते हैं उसकी तरक्की को देख करके। ये आज से नहीं चल रहा, ये सदियों से ऐसी चीजें चलती आ रही है। तो इसको देख करके कि ये मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, मैं ही इसके लिए जिम्मेदार हूं, ये कतान ऐसा सोच सही नहीं है। आप देखिए आज आपके चैनल में 60-70 हजार व्यूज आते हैं, और ये मैं इसके लिए नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि आपकी बातें कितनी लोगों तक पहुंच रही है। शायद आपसे ज्यादा जो इनके पास सब्सक्राइबर्स हो, मुझे ये कहना नहीं चाहिए, उनकी भी व्यूज इतने लेवल में नहीं जाती। कहने का मफहूम ये है कि आपकी बातें लोगों तक पहुंच रही है, आपकी बातें लोगों के पास पहुंच रही है। आप सर ऐसे मुस्लिम्स में लोगों के जी प्यार और लोगों के सपोर्ट पर तो मुझे जरा भी कोई अंदेशा ही नहीं है। मेरा बैकअप चैनल जो कि सिर्फ 2500-3000 सब्सक्राइबर वाला है, उस पे आप जाकर के वीडियो देखेंगे सर, आपको 85-90,000 व्यूज मिलेंगे मेरी वीडियोस पर। इतना जी प्यार सपोर्ट मुझे लोग दे रहे हैं। सिर्फ 3000 सब्सक्राइबर के चैनल पे किसी वीडियो पर 90,000 व्यूज देखे हैं आपने? नहीं नहीं, मेरे चैनल पर आपको मिलेंगे 90,000, 58,000, 62,000 ऐसे आपको मिलेंगे। और चंद वीडियो है सर, 5-7-8 वीडियो है बस, और उन पे इतने इतने व्यूज हैं। तो ये लोगों का प्यार है, उस पर तो मुझे कभी एतराज, वो कभी शक ही नहीं है। लेकिन मैं सर बस इतना कहना चाह रहा हूं कि मैं आज इस वक्त अगर अपने आप को दूर कर रहा हूं इस मूवमेंट से, तो मुझे ये अफसोस हो रहा है कि मैं इतना प्यार इन लोगों का पाने के बाद भी इन लोगों का भरोसा तोड़ कर जा रहा हूं। मुझे इसका दुख नहीं है। नहीं नहीं, लेकिन सर मेरे लेकिन सर मेरे मेरे सर मेरी सुनिए तो। लेकिन सर मैं आपको सच बात कहूं, इंसान ना सर दुश्मनों से लड़ सकता है, अपने अपनों से कभी नहीं लड़ सकता, कभी नहीं लड़ सकता। मैंने अपने स्वयं के फैमिली वालों के साथ लड़ाई की। क्यों? क्योंकि वो मुझे लगा कि वो हक पर नहीं थे, वो गलत थे, और मैं उनको छोड़ आया। आज वो लोग जिनके साथ मैं ये कह रहा था खड़े होकर के कि भाई ये मेरे भाई हैं, मैं इनके साथ हक पर हूं, आज उनको अगर ये लगता है कि मैं हक पर नहीं हूं, तो फिर मेरा वहां होना उचित नहीं है। लेकिन मैं फिर से वही बात कहना चाहता हूं कि जिन लोगों को ये लगता है कि एक्स मुस्लिम समीर चैनल सिद्धार्थ चतुर्वेदी या सिद्धार्थ समीर गलत है, मुझे एक्सपोज करें। अगर आप मुझे एक्सपोज नहीं करेंगे तो दो बातें होंगी, या तो लोगों के साथ खिलवाड़ करेंगे आप, या तो फिर आप मतलब उनके साथ धोखा करेंगे उनको सच्चाई ना बताकर, या तो आपके पास कोई प्रूफ नहीं है एक्स मुस्लिम समीर चैनल के खिलाफ, आप बस एजम्पशन कर रहे हैं। हाँ, लेकिन प्रूफ के बिना दोनों ही कंडीशन में मेरा ऐसे लोगों के साथ रहना, ऐसे लोगों के साथ चलना मुनासिब नहीं है सर। जी मैं यही कह रहा हूँ, प्रूफ के बिना कौन विश्वास करेगा? प्रूफ के बिना कोई आप पर जो ऐतराज किए गए हैं, कोई विश्वास करेगा? कोई भी विश्वास नहीं करेगा। और अगर मैं ये कहूं कि 20 लोगों का एक ग्रुप है, और उसमें से मैं एक इंसान को ऊपर लेकर के ये बोलूं कि भैया जो मेरे साथ बैठा है वही ट्रस्टवर्दी है, उसको मैंने वेरीफाइड कर लिया, बाकी लोग मैं ये तय कर चुका हूं कि बाकी लोग सही नहीं है, तो आप ये कहेंगे कि 19 लोगों का तो नाम ही नहीं लिया, या 19 लोगों को इक्वली आप काउंट कर लेंगे जो नहीं है स्ट्रीम में? आप मुझे इसका जवाब दें। नहीं, एक एक ही उसी को
उसी का आपने वेरीफाई किया है जी? एक इंसान, अब मैं देखिए, मैं बहुत सारी बातें नहीं, मैं इसलिए ज़्यादा रुकना नहीं चाहता, फिर मेरे मुझसे कंट्रोल नहीं होगा, मैं बातें बोल दूंगा। मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ। एक इंसान जिसको उसके बुरे वक्त में सबने छोड़ दिया, और मुझे खुद एक चैनल से ये बोल करके बाहर निकाला गया कि उस भिखारी, उस बुढ़े के पास जा, और उसके पास जा करके बैठ, उस माँ बहन के पास, ठीक है? मुझे निकाल दिया गया, और उसके बाद अलग अलग स्ट्रीमों में बार बार गाली दी जाती रही, और एक मैं ये था जिसने उस इंसान का हाथ पकड़ा, जिसको सब ने छोड़ दिया था इस मोमेंट में, जिसके चैनल की व्यूवरशिप 50 या 60 थी। मैंने उनको अपने स्ट्रीम में अपने सर माथे पर बिठाया, उनकी स्ट्रीम में जाकर के मैंने टाइम दिया, और देने के बाद में मैंने उनके लिए हर एक कोशिश की। मैं बताना नहीं चाहता क्या किया क्या नहीं किया, छोड़ दीजिए। मैंने न्यूज़ नेशन तक उनको अप्रोच किया कि वहां तक उनकी रीच जाए, उनके चैनल की रीच बढ़े। मैंने पूरी कोशिश की। मैंने उनको बाप का दर्जा दिया। मैंने कहा आप मेरे बाप जैसे हैं, और हमेशा माना भी। वो मेरे पास आए, उनकी खिदमत एक बाप की तरह ही की मैंने। वो आज कहते हैं कि मैंने परसों कुछ चीज़ देखी, जिससे मैंने कुछ चीज़ें से मेरे सामने आई हैं जो सही नहीं है। अब उसने कहा कि ये नाम लेकर नहीं बोला, लेकिन अलग चीज़ें बोली हैं। तो फिर, और फिर ये कहा है कि अब जो मेरी स्ट्रीम में आज यहाँ से आएगा, उसी को वेरीफाइड किया है मैंने, और उसी को ट्रस्टवर्दी माना जाए मेरे हिसाब से। तो सर, फिर उस स्ट्रीम में नीचे मेरे कमेंट्स को बार बार इग्नोर करना, और जिन लोगों ने ये बोला कि समीर को स्ट्रीम में लो, फिर ये बोलना कि मैं पहले बता चुका हूं ऑलरेडी आप लोगों को, तो आप लोगों को बोलना नहीं चाहिए कि किसको स्ट्रीम में लूं किसको नहीं। फिर मैं 3 बार उनकी स्ट्रीम में जुड़ा, और मुझे 3 बार उन्होंने अपनी स्ट्रीम यार्ड से किक कर दिया, मुझे बिना बताए कि क्या रीजन है भाई, मुझसे गलती क्या हुई है। मैंने उनको व्हाट्सएप पे मैसेज किया, कॉल किया, नो रिप्लाई। बाद में मैंने अंत में उनको यही मैसेज दे करके बोला है कि सर, अगर मुझसे कोई गलती हुई है, मुझे एक्सपोज कीजिएगा, बताइएगा लोगों को। लेकिन मुझे इस बात का अफसोस रहेगा कि आपने मुझे सुने बिना एक तरफा मेरे बारे में फैसला लिया है। अब हो सकता है उनके पास ऐसी कोई चीज हो जो मेरी गलती है, तभी तो उन्होंने ऐसा फैसला लिया है। पर मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरी वो कमी और मेरी वो गलती वो लोगों को बता दें, प्लीज बता दें। मैं हाथ जोड़ता हूं आपके कि मुझे एक्सपोज कर दे, विद प्रूफ कर दे मुझे एक्सपोज, ताकि मेरे जैसा कोई और घटिया इंसान दोबारा इस मूवमेंट में ना जुड़ सके, और लोग सोच समझ के किसी के ऊपर ट्रस्ट करें। तो वो बता दें। अगर वो बता देते हैं तो उनका एहसान होगा मेरे ऊपर। मेरे लिए वो कल भी बाप थे, मेरे लिए वो आज भी बाप हैं, मेरे लिए वो हमेशा बाप ही रहेंगे, भले मैं उनके लिए बेटा नहीं रहा। आजाद जी, मैं आपको हमेशा अपना बाप ही मानूंगा, क्योंकि मैं नालायक तो हो सकता हूं, अहमक तो हो सकता हूं, पर नाजायज नहीं हूं। जिसको एक बार अपने बाप का दर्जा दिया, वो मेरे लिए मेरा बाप ही है। आप हमेशा मेरे बाप ही रहेंगे। आप आप बोलते हैं कि किसी को भी किसी को वेरीफाइड करने का हक नहीं है। कोई कौन होता है किसी को वेरीफाइड करने वाला? कल आप कह रहे थे कि आपने वेरीफाइड किया है लोगों को। मैं नहीं समझ पा रहा आपका कौन सा स्टेटमेंट सही, बट मैं आपके खिलाफ नहीं हूं। आई लव यू सो मच सर। आजाद जी, आई आई लव यू सो मच। मुझे प्लीज माफ कर दीजिएगा मेरी गलती के लिए। पर प्लीज, अगर मैंने वाकई ऐसा कोई काम किया है जो मूवमेंट के खिलाफ है, तो आपको, आपके बेटों की कसम है, आप मुझे एक्सपोज जरूर करिएगा, जरूर करिएगा मुझे एक्सपोज। जी, माननीय समीर साहब, ये दुखद विषय है कि अब मैं तो नाम नहीं लेना चाहूंगा। तो ये बहुत ही दुखद विषय है कि आपके साथ रहते थे, आपके साथ स्ट्रीम भी करते थे, बाज वक़्त मैं भी रहता था, लेकिन विदाउट एनी नोटिस इस तरीके से चीजें हुई है। अ, ये बहुत ही गलत है।
और मैं समझ रहा हूं कि आप अभी किस अकेलेपन के दौर से गुजर रहे हैं, कि जो आप जिनको सपोर्ट मानते थे अपना, या आप जिनको एक साया तस्लीम करते थे, आपके पास आज कहने के लिए, यानी वो भी आपसे यानी दूरी इख्तियार कर लिए हैं। तो अभी देखिए माननीय समीर साहब, ये समय का तकाज़ा है। समय के साथ-साथ यानी होता रहता है, उतार-चढ़ाव होता रहता है। अपने आप को आप ये मत कीजिए, आप अपने आप को, जिसको हम कहते हैं, अपने आप को दुखी मत कीजिए, क्योंकि यही है, ज़िंदगी में ऐसे ही होंगे। एक व्यक्ति आएगा तो एक व्यक्ति आपके पास एक व्यक्ति जाएगा, एक व्यक्ति आएगा। और आपके और भी बहुत सारे शुभचिंतक हैं, मैंने देखे भी है, आपके बहुत और शुभचिंतक हैं, जो आपके विषय में निस्वार्थ भाव से सोचते हैं। तो उनके लिए कम से कम आप सोचिए, उनकी उम्मीदें आपके ऊपर है, उनका एक्सपेक्टेशंस आपके ऊपर है। ये समय इसके साथ होता रहता है, ये आप कुछ नहीं कह सकते। ये तो 2 भाइयों के बीच में, जिनके में खून का रिश्ता है, उनमें भी मनमुटाव हो जाता है और एक-दूसरे से अपने आप को किनारा कर लेते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा आपसे कि आप इसके लिए से अपने आप को, अपने मन को भारी मत कीजिए, अपने दिल को छोटा मत कीजिए कि मैंने क्या गलती कर दी। बाज़ वक़्त हमारी गलती होती नहीं है, बाहर वालों के वसवसे से, या बाहर वालों के, जिसको हम कहते हैं बाहर वाले, उनको भड़का करके ये चीज़ें उनके ज़हन में गलत बातें फिट करते हैं। अब मेरे पास तो कल एक स्ट्रीम आया, जहाँ एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को कह रहे हैं कि वो तो पैसे का भूखा है। अब आप समझ जाइए, वो स्ट्रीम मेरे पास है, जो इन्होंने इसके साथ की थी, वो कम्युनिस्टों के साथ की थी, साइंस जर्नी वालों के साथ की थी, हमारे एक्स मुस्लिम ने। और उन्होंने इनको, आप समझ जाइए, इनको कहा था ये तो वैसे ही पैसों का भूखा है। अब पता नहीं ये दोनों एक साथ कैसे आ गए, मुझे नहीं पता जी। तो गलती आपकी नहीं है। सर नहीं सर, वो ठीक है। वो आजाद जी का कहना ये है कि कोहराम भाई के साथ जो 1 साल पहले उनका डिस्प्यूट हुआ था, वो उनकी मिली भगत, मेरे नहीं, उनके वर्ड है। तो उसी 1 साल के अंदर कोहराम साहब ने मेरी डॉक्सिंग की थी, राज भाई ने और कोहराम भाई ने मिलकर, और मेरे को थ्रेट दिए थे कि वो मेरी आइडेंटिटी रिवील कर देंगे। तो शायद ये भी कोहराम सर की मिली भगत हो। अगर उनकी सारी मिली भगत थी तो इसकी भी जिम्मेदारी फिर आजाद जी को लेनी चाहिए। अगर वो नहीं लेते हैं तो वो चलें, वो जाने उनका काम। मैं किसी को बुरा भला बोलने के लिए नहीं हूँ। मेरे लिए सब रेस्पेक्टेबल हैं। मेरे लिए आप सब लोग रेस्पेक्टिव हैं। मैं सबसे प्यार करता हूँ। हाँ, इमोशनल हूँ, बेवकूफ हूँ, बच्चा हूँ, ऐसी बहुत सी गलती करता हूँ जो मेरी बचकानी होती हैं। उन उस बचपने में अगर मुझसे ऐसी कोई गलती हुई हो जो जिससे आपका दिल दुखा हो, किसी का भी, मैं हाथ जोड़ के माफी चाहता हूँ, मुझे माफ कर दीजिएगा। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहता। बस एक चीज और कहना चाहता हूँ कि आप सभी व्यूअर्स भी प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा कि मैं इस वक्त जो है इस कंडीशन में बिल्कुल नहीं हूं कि मैं यहाँ कंटिन्यू करूं। मैं सर नहीं कर सकता हूं, मुझे प्लीज माफ कीजिएगा। आई एम सॉरी फॉर एवरीवन। टेक केयर एवरीबॉडी। थैंक यू सो मच फॉर लव विच इज यू गेव मी। सर संदीपन सर, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। जी जी, आज्ञा धन्यवाद, चाहूंगा। नमस्ते। थैंक यू सो मच। नमस्ते। बहुत सारे लोग स्ट्रीम में जुड़े हैं। मैंने लिंक दिया था कि मैं आप लोगों से बात करूंगा, लेकिन आई एम सो सॉरी, मैं नहीं समझता कि मैं ज्यादा लोगों से अगर बात करूंगा तो चीजें मेरे लिए मुश्किल हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी। सभी से माफी चाहता हूं, सभी से क्षमा चाहता हूं, और धन्यवाद एक बार फिर से आप सभी लोगों का। एक्स मुस्लिम समीर
चैनल को इतना प्यार सपोर्ट देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखिएगा सभी लोग, खुश रहिए। प्लीज कीप सपोर्टिंग एक्स मुस्लिम्स, बिकॉज यही एक रास्ता है जो लोगों को रैशनल बनाने का काम कर सकता है। मेरा कंटेंट मेरा नहीं है, आप लोगों की अमानत है। मेरा चैनल मेरा नहीं है, आप लोगों की अमानत है। एज इट इज रहेगा, मैं डिलीट नहीं करूंगा कुछ भी, ना कोई वीडियो ना कोई पोस्ट, जो कुछ है एज इट इज रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का, बहुत सारा प्यार मेरी तरफ से। और फिर से एक बार उन सभी लोगों से हाथ जोड़ के माफी चाहता हूं जिनका मेरी वजह से दिल दुखा हो। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री कृष्णा, जय इंसानियत, एक्स मुस्लिम मूवमेंट जिंदाबाद, एक्स मुस्लिम जिंदाबाद। गुड बाय दोस्तों।